तो दोस्तों, फोटोशॉप की दुनिया के दोस्तों, आपने देखा था कि हमने फोटोशॉप का जो ट्यूटोरियल्स बनाया था उसमें बेसिक से शुरुआत की थी। काफ़ी सारे लोगों को एडवांस में जाने का बहुत ही तात्पर्य होगा, लेकिन जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा आप एडवांस पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए बेसिक को ध्यान से देखिए। जैसे हमने आपको पहले बार जो दिखाया कि फ़ोटोशॉप में बेसिक में कहाँ से नई फाइल बनाते हैं, कैसे बनाते, क्योंकि हमारा फ़ोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उसको भी समझना ज़रूरी है। तो आज हम दूसरा टूल सीखेंगे। ये हमारा फ़ोटोशॉप का स्ट्रक्चर, जो कि पिछली बार यही लड़की ने हमें काफ़ी सहायता की। एक बार तो इसने अपना मुंह भी काला करवाया था। आपको पिछले एपिसोड में अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो ये जगह पे जैसे हमने यहाँ पे रेक्टेंगुलर मर्की टूल जो हमने देखा था, उसकी जगह एलिप्टिकल मर्की टूल्स हमें यहाँ पे आज देखना है। अब यहाँ पे जैसे मैं देखता हूँ तो आप देखते हो यहाँ पे एंटी एलियास का जो चेकबॉक्स है वो गायब हो जाए, क्योंकि ये तो स्क्वायर ही है, तो स्क्वायर में इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम सर्कल बनाते हैं तो सर्कल में इसकी ज़रूरत है। अब मान लो मैं यहाँ पे फिर से लेयर पे जाके एक नया लेयर ले लेता हूँ। ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो आपको पूछना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ। अब सर्कल के अंदर एक कलर फिल करता हूँ और कलर फिल करके इसको जूम करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ब्लू, उससे थोड़ा लाइट ब्लू और उससे एकदम लाइट ब्लू यहाँ पे है। तो इसके ऊपर पहले तो एक काम करेंगे, एक नया लेयर बनाएंगे और उसमें मैं ब्लैक कलर भर देता हूँ ताकि आपको ब्लैक और ब्लू का पता चले। और सर्कल को भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि हमें कुछ ज़्यादा ही जूम करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैं इतना बड़ा सर्कल बनाता हूँ और बड़ा सर्कल बना के यहाँ पे ब्लू मैंने फिल कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मेरा ब्लू है, उसके बाद एक मीडियम ब्लू, उसके बाद एक लाइट ब्लू और उसके बाद ब्लैक कलर, ऐसे स्क्वायर बन रहे हैं। तो ये मेरा एंटी एलियास ऑन है। अब वही एंटी एलियास अगर मैं ऑफ कर दूंगा अब इसमें मैं कलर फिल करता हूँ। अब इसको जूम करके देखेंगे, इसको और थोड़ा पास ले आता हूँ। अब इसको जूम करके देखेंगे तो एंटी एलियास ऑन था, वहाँ पे वो बना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बना। तो आप जब सिलेक्शन लोड करते हो, जैसे कि मैं अभी ये लेयर को बंद कर देता हूँ और इस लेयर पे हम वर्क करते हैं कि मेरा एंटी एलियास ऑन होगा ऑफ होगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अब मैं अभी एंटी एलियास मेरा ऑफ है और यहाँ से मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके एक पिक्चर उठाया तो आपको बहुत ही शार्प कट नज़र आएगा। आप देख सकते हो बहुत ही शार्प कट है, लेकिन उसकी जगह मैं वही टूल से फिर से सिलेक्शन लोड करता हूँ, मेरा एम टूल्स और एंटी एलियास चेक बॉक्स को ऑन करके अब फिर से वही वैसा ही सिलेक्शन कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यानी कि लेयर हमने नया बनाया और नए लेयर को लेकर हमने यहाँ पे रखा। अब आप देख सकते हो कि इसमें काफ़ी अंतर है। अभी एक बार फिर से मैं एक और सिलेक्शन लूँगा जिसमें एंटी एलियास बंद होगा
और उसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सॉरी मेरा लेयर ये सिलेक्ट नहीं था, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अब लाके इसके साइड में रखता हूँ। और अब आप देख सकते हो कि एंटी एलियास ऑन होने से वो कटिंग स्मूथ हुआ। तो आप जब अपना सिलेक्शन लोड करते हो तो उस टाइम आपको ये भी ध्यान रखना है आपको कैसा सिलेक्शन चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा, क्योंकि रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, छोटे छोटे पिक्सल इसमें वर्क करते हैं। तो दोस्तों, आपको सिलेक्शन के टाइम ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम रेक्टेंगल टूल्स लेंगे तो वो मसला ही नहीं है, वहाँ पे जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हम कुछ ऐसा सिलेक्शन लेते हैं जो कि स्क्वायर नहीं है। जस्ट लाइक मैं अब नेक टूल्स जो आपको बताने वाला हूँ वो है लासो टूल्स। लासो टूल्स सबसे उपयोगी है हमारे फ़ोटो एडिटिंग के लिए। हालांकि जब फ़ोटोशॉप कोई सीखता है तो उसको सबसे पहला काम दिया जाता है कि भाई आप फ़ोटो को सिलेक्ट करो। अब क्या होता है, ये जो लासो टूल्स है, ये लासो टूल्स को ऐसे सिलेक्शन लोड करने के लिए इसको माउस की क्लिक होल्ड करके रखनी पड़ती है। आप यहाँ पे जैसे कि मैं नया अभी सिलेक्शन लूँगा, यहाँ से शुरू करूँगा तो ये अब ये पूरा फ़ोटो है, तो पूरे फ़ोटो में जो बंदा ऑपरेट कर रहा है या जो भी लासो टूल से सिलेक्शन को लोड कर रहा है वो कब तक अपनी सिलेक्शन को ऐसे होल्ड करके रखेगा। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे, तो मान लो ये छूट गया, माउस की क्लिक छूट गई और ये सिलेक्शन इतना ही अपलोड हुआ, तो इसको एंटी एलियास हमारा जो ऑप्शंस है वो हमने ऑन करके रखा है। इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके हम यहाँ पे लाएंगे, यानी कि बैकग्राउंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि इसका यहाँ पे ग्रेडेशन बन रहा है, लेकिन ग्रेडेशन कम बन रहा है। तो सीधी सी बात है, मैं अभी फ़िलहाल इसको भी बंद कर देता हूँ, ये सिलेक्शन भी बंद कर देता हूँ। अब मैं फिर से लासो टूल्स लूँगा तो यहाँ कम से कम मेरा 1.5 से 2 पिक्सल होना चाहिए। मैं 2 पिक्सल रख लेता हूँ अभी फ़िलहाल आपको समझाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पे सिलेक्शन को, अब मान लो ये हुआ कि इसके फेस के साथ इसका थोड़ा गर्दन भी आ जाता, तो मैं यहाँ पे लासो टूल्स का कर्सर बाहर रखता हूँ तो अलग आइकॉन है, अंदर ले जाता हूँ तो अलग आइकॉन है। तो अंदर ले जाके मुझे शिफ्ट प्रेस करूँगा तो सीधा ही यहाँ पे प्लस का साइन दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से प्लस करके, यहाँ से फिर से प्लस करके, यहाँ से फिर से प्लस करके, तो ऐसे सिलेक्शन को बढ़ाने के लिए आपको प्लस ऐड करना पड़ेगा। ये जितना मैं स्मूथ चला रहा हूँ उतना स्मूथ आपका शायद ना भी चले। अब मान लो ये बैकग्राउंड वाला पार्ट भी यहाँ पे ऐड हो गया, तो उसको माइनस करने के लिए मैं अल्टर की प्रेस करूँगा और होल्ड करके सिलेक्शन यहाँ पे करूँगा, तो ये पीछे वाला पार्ट चला गया। अब जैसे इसमें हाथ वाला पार्ट को ऐड करना है तो प्लस से यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ये ऐड कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे ये वाला पार्ट मुझे निकालना है तो अल्टर के साथ, जैसा कि हमने पहले एपिसोड में देखा था, सिलेक्शन को प्लस करने के लिए शिफ्ट और माइनस करने के लिए अल्टर। अब 2 पिक्सल रखा हुआ है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके ये यहाँ पे लाऊंगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बैकग्राउंड के साथ आराम से ये मर्ज हो रहा है। तो कभी भी कोई भी फ़ोटो आप कट करते हो, अब क्या हुआ कि उसको माउस की होल्ड करके रखनी पड़ती थी, तो परफेक्ट सिलेक्शन हमारा नहीं होता था। तो इसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, या तो शिफ्ट एल से भी आएगा। तो एक और है पॉलीगोनल लासो टूल्स। अब ये क्या काम करता है वो भी हमें देखना है कि ये जैसे ही हम रखते हैं, रखने के बाद आप देखोगे तो ये सीधी लकीर पे वर्क करता है। यानी अगर इससे ऐसा फ़ोटो में कट करने जाऊंगा
तो ऐसा लगेगा जैसे कि कैंची से फ़ोटो काटने वाला बंदा जो है वो परफेक्ट नहीं है। और यहाँ पे जीरो है, अगर जीरो की जगह मुझे 2 रखना है, या तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको यहाँ पे 2 रख के मेरा जो सिलेक्शन है वो अब अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पे माउस की को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, विदाउट होल्ड करे ही आप यहाँ पे फ़ोटो को कट कर सकते हो। और जैसे ही आप सिलेक्शन ख़त्म करके आप वापस वहाँ जाओगे तो आपको जीरो दिखा देगा। आप देखो यहाँ पे जहाँ से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट किया था, यानी कि मेरा सर्कल ख़त्म हो चुका है। अब और कुछ ऐड करना है तो वैसे ही यहाँ पे जाके शिफ्ट आपको प्रेस करना है, और शिफ्ट प्रेस करके फिर से आप सिलेक्शन यहाँ पे नया सिलेक्शन तो दोस्तों ये मेरा सिलेक्शन यहाँ पे बन चुका है। अब मान लो यहाँ पे मुझे कोई चीज़ को सिलेक्शन से माइनस करनी है तो अल्टर के साथ अब यहाँ पे माउस की क्लिक को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लासो टूल्स का एक अलग टूल्स है। तो ये मेरा फ़ोटो यहाँ से कट हो चुका है। अब इसमें भी ये करने के बाद मेरा लासो टूल से मैं सिलेक्ट करता हूँ कि ये वाला पार्ट यहाँ से निकल जाए। तो इतना सिलेक्ट करके ये लेयर सिलेक्ट करके डिलीट, तो ये वाला पार्ट यहाँ से निकल चुका है। यहाँ पे भी ऐसे ही फिर से कि ये वाला पार्ट डिलीट। तो इतना फ़ोटो मुझे अगर रखना है तो मैं रख सकता हूँ। और इसको भी ऐसा दिखाना है कि पहाड़ी के पीछे से आए। तो देखो ये लासो टूल्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, अभी तो बहुत सारे शॉर्टकट है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। आप देख सकते हो कि पहाड़ों के पीछे से लड़की की फ़ोटो नज़र आ रही है। ये सब बहुत ही पुराना टेक्नोलॉजी और ट्रिक फोटोग्राफी जिस ज़माने में बोला जाता था, आज मुझे भी हंसी आ रही है कि मैं ऐसा काम करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तो फ़ोटोशॉप बहुत ही एडवांस हो चुका है। लेकिन आपको टूल्स समझना ज़रूरी है, इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। अभी उसमें लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो एक है मैग्नेटिक लासो टूल्स, वो क्या है और कैसे वर्क करता है वो हम देखेंगे। क्योंकि आपकी कोई भी सिलेक्शन अपलोड करने की जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा मैग्नेट है इसमें। अब यहाँ पे मैं अपना लेयर फिर से सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं ना माउस की क्लिक दबा रहा हूँ ना कुछ भी, ये अपने आप सिलेक्शन यहाँ पे अपलोड कर रहा है। ये अपने आप ही अब यहाँ पे डबल प्रेस हो गया, फिर से वही अल्टर के साथ मेरा यहाँ पे ये सिलेक्शन मुझे माइनस करना है। ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं ये टूल्स का कभी भी इस्तेमाल नहीं करता हूँ। और यहाँ पे फिर से शिफ्ट दबा के हमारा जो सिलेक्शन बच गया था, तो इसमें आप फ़ोटो जूम भी नहीं करते हो तो भी ये अपने आप सिलेक्शन को मैग्नेट की तरह वहाँ पे चिपका रहा है। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो फिर से यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके हम रखेंगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पे हम दोनों को साथ में रखते हैं और अब जूम करके देखते हैं। ये वाला जो मेरा लेयर है उसमें 2 मेगापिक्सल, सॉरी 2 PX या पिक्सल जो भी बोलो, उसको हमने ऑन रखा था और यहाँ पे हमारा जीरो था। तो दोनों के कटिंग में बहुत ही अंतर है।
यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेयर के साथ हल्का सा वाइट कलर का ग्रेडेशन भी साथ में बना है, ताकि लेयर दूसरे लेयर के साथ मर्ज हो सके, जो कि इस लेयर में नहीं है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये लासो टूल्स, अगर आप कहीं पे से कुछ पार्ट उठा के डालना चाहते हो, या कुछ पार्ट हटाना या ऐड करना चाहते हो, या लेयर में से नया सिलेक्शन बनाना चाहते हो, तो आप ऐसे बना सकते हो। सिलेक्शन को ऐड करने के लिए शिफ्ट, माइनस करने के लिए अल्टर, और अल्टर और शिफ्ट दोनों दबाओगे तो उसमें से कुछ पार्ट कॉमन रख देगा, जैसे कि मैं यहाँ पे, और बाकी के पार्ट को वो उड़ा देगा। तो ये आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आपको ज़्यादा पता चलेगा। मैं आपको टूल्स समझाता रहूँगा, प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है। अभी दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ जो टूल्स, यानी कि ये है मैजिक वैन टूल्स। मैजिक वैन टूल्स है, क्विक सिलेक्शन टूल्स है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स है। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स से अगर आप, क्या हो गया ताऊ, ये तो चमत्कार हो गया। यानी कि अ, अभी मैं इसकी एक फ़ोटो चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये फ़ोटो में परफेक्ट वो बैकग्राउंड नहीं है। जस्ट मिनट। तो मैं, ये आप देख सकते हो, यही लड़की का एक अलग फ़ोटो है, कि जिसमें अलग पोज है। उसमें वो खब्बा थोड़ा हमें डिस्टर्ब कर रहा था, क्योंकि वो भी ऑब्जेक्ट में रीड कर पा रहा था। अब यहाँ पे जैसे ही मैं ये टूल्स लेकर इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इसने अपने आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है, और ये अपने आप ही सिलेक्शन यहाँ पे लोड हो चुका है। अब उसमें भी आप मैजिक ऑब्जेक्ट जो है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा टूल्स था ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स, जो मैजिक टूल्स है, उसमें भी आप जाओगे तो उसमें एक रेक्टेंगल है, एक लासो है। लासो से आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्शन अपलोड करना है। जैसे मैं भले इतने दूर दूर से, अभी आपने लासो टूल्स देखा था, ये आप देखो, ये अपने आप रीड करेगा, और सब्जेक्ट को पकड़ के यहाँ से कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आपको कुछ नहीं करना है। सॉरी, ये मेरा मूव टूल्स ले लेता हूँ, और अब मेरा लेयर, अरे वाह, ये तो चमत्कार है। यानी कि ये अभी इतना स्मूथ नहीं हो रहा है, तो आपको हल्का सा तो वर्क करना पड़ेगा। यानी कोई ऐसा फ़ोटो है कि जिसमें प्लेन बैकग्राउंड हो। मैं देख लेता हूँ एक बार, मेरे पास ऐसा पड़ा हो तो। हाँ, तो ये जो फ़ोटो है दर्शिनी मंगेरा का, तो ये दर्शिनी मंगेरा है। आप इंस्टाग्राम पर इनको फॉलो कर सकते हो। तो अब इनके ऊपर मैं ये वाला ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल्स, जो कि लासो से मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा, और ये परफेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे अल्टर करके इतना हिस्सा जो मुझे नहीं चाहिए था, अब यहाँ पे थोड़ा लाइटिंग के दिक्कत के हिसाब से ये मुझे यहाँ पे दिक्कत दे रहा है। तो यहाँ पे फिर से ये वाला लासो टूल्स लेके मैं यहाँ पे सिलेक्शन को ठीक कर लूँगा। ओह सॉरी, तो ये मेरा सिलेक्शन फिर से मुझे अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, ये अब फ़ोटो मैं यहाँ से उठा के उसको उदयपुर की वादियों में मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हो, हाथों के बीच में से भी जो वॉल वाला बैकग्राउंड था वो चला गया, और यहाँ पे ये आ गया। तो ये टूल्स का कमाल ये है। इसमें भी अब हम देखेंगे क्विक सिलेक्शन टूल्स। क्विक सिलेक्शन टूल्स के लिए अब ये लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देखते हो कि मैं जैसे ही इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ, तो ये पूरा आसमान इसने अपने आप सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे मैं अगर डिलीट कर दूँगा, सॉरी, मुझे डिलीट करने के लिए ये लेयर को
एक लेयर बनाना पड़ेगा क्योंकि वो लेयर लॉक था। आप देख सकते हो यहाँ पे लेयर लॉक है, तो उसके ऊपर डबल क्लिक करके लेयर 0 हो जाएगा। अब डिलीट करूँगा तो इसका बैक स्काई जो था वो रिमूव हो गया। अगर ए स्काई को मैं यहाँ पे रिप्लेस करना चाहूँ तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इसका यहाँ पे रिप्लेस भी हो जाएगा। आपको यहाँ पे जो वर्क करना है वो आगे नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि इसका फिनिशिंग हम कैसे लाए। जैसे हाथों के बीच में भी ये रह गया है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ पे डिलीट। अब आप देख सकते हो कि वैसे आपको सिलेक्शन अपलोड करके ऐसी ऐसी चीज़ों में से वो डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, ऐसा नहीं, हमें तो छन्नी भी चाहिए, दिखनी चाहिए और बैकग्राउंड भी चेंज होना चाहिए। तो वो नेक्स्ट एपिसोड में हम बताएंगे, लेकिन आपके कमेंट आएंगे तो आप कमेंट करते रहिए दोस्तों, कमेंट करना ना भूलें। जैसे कि पेड़ों के बीच में भी ये टहनियाँ हैं, टहनियाँ रहनी चाहिए, टहनियाँ उड़नी नहीं चाहिए, और हमें बैकग्राउंड दिखाना है तो वो सब भी आएगा। ये इतना कुछ खास नहीं। अभी मैं फिर से डिलीट कर देता हूँ। और आप अगर ऐसा कुछ वर्क कर रहे हो और आपका फाइल सेव ना हो जाए, उसके लिए अगर आपको कुछ करना है तो कंट्रोल जे प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट लेयर बन जाएगा। यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर बन चुका है, आपका ओरिजिनल लेयर पे कुछ नहीं होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पे मैजिक वैन टूल्स। मैजिक वैन टूल्स में आप देखोगे यहाँ पे पहले तो टॉलरेंस है, टॉलरेंस 32 है, तो 32 के टॉलरेंस में इसने सिलेक्ट को किया, मैं भी लेयर। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसने कलर के हिसाब से सिलेक्शन किया है। मैं कहाँ पे रखता हूँ, जस्ट लाइक मैं ब्लू पे रखूँगा तो ब्लू वाला कलर। अब मुझे ये टॉलरेंस 32 की जगह मैं 50 कर देता हूँ और 50 से मैं देखता हूँ तो ये देखो उसने अपना सिलेक्शन अपने आप ही बढ़ा दिया है। यहाँ पे रखता हूँ तो इधर भी सिलेक्शन बढ़ा है। अब इसमें भी सिलेक्शन बढ़ाने के लिए शिफ्ट प्रेस करके फिर से क्लिक करोगे तो ये सिलेक्शन भी ले लेगा, यहाँ भी ले लेगा, यहाँ भी ले लेगा। और इसी जगह आपका बैकग्राउंड यहाँ से मुझे डिलीट करना है, जैसे कि लेयर वाला ऑप्शंस खोल देता हूँ और बैकग्राउंड को डिलीट कर देता हूँ। यहाँ बीच में एक और बैकग्राउंड पे मैं सिर्फ कलर फिल कर देता हूँ और यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा कितना सिलेक्शन से कैसा ये कटा था और कैसे वर्क हुआ। इसके ऊपर मैं अगर ये पेंसिल सिलेक्ट है, मैं ब्रश सिलेक्ट करता हूँ, ब्रश सिलेक्शन से कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये किस हिसाब से वर्क कर रहा है। यानी मेरे लेयर पे वर्क ही नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा ये लेयर नंबर 2 सिलेक्ट है। यहाँ पे अगर ये 1 सिलेक्ट होगा तो ये एक के ऊपर से उड़ाएगा। और यहाँ पे मैं वर्क करूँगा तो अब लेयर के पीछे ही ये कलर जा रहा है, पहाड़ों में भी नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरा लेयर। यहाँ पे एक और कलर हम भरेंगे ऐसे ही, और ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहे तो हमें हमारे सिलेक्शन टूल्स जो है उसमें जैसे अभी मैं फ़िलहाल ये लेयर को डिलीट कर देता हूँ, ये लेयर को भी अभी मैं डिलीट कर देता हूँ और कंट्रोल जे से एक और लेयर बना देता हूँ जो कि यहाँ पे आ गया। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जे। और यहाँ पे टॉलरेंस अभी 100 कर देता हूँ और 100 करके देखता हूँ तो आप देखते हो कि बादल के साथ पहाड़ भी सिलेक्ट हो चुके हैं और वो भी सिलेक्शन हो जाएंगे। अब इसमें कंटिन्यूस सेलेक्ट करके फिर से मेरा टॉलरेंस जो है 32 रखता हूँ और एंटी एलियास ऑन रखा हुआ है मैंने। मेरा जो कंटिन्यूस है उसको मैंने बंद कर दिया, तो आप देख सकते हो जहाँ पे भी उसको ये कलर मिलेगा वो सारे कलर वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ये आज का हमारा जो सेशन है
उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आई होगी। जैसे कि इसमें से भी मैं ये उड़ा देता हूँ और इसमें भी आप देख सकते हो कि फेस के ऊपर भी इसने सिलेक्शन कर लिया है। अगर इसको ऑन कर देता हूँ तो ऑन करने से फेस के ऊपर नहीं आएगा और ये कलर के हिसाब से ये सिलेक्ट करता रहेगा। इसमें भी एक और चीज़ है 3x3 एवरेज। तो 3x3 एवरेज, 51/51 एवरेज, तो 51/50 एवरेज में ये सिलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे सिलेक्शन फिर से हाथ के ऊपर भी आ गया, तो ये नहीं चलेगा। तो आपका टूल्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो आपको कैसे यूज़ करना है वो आपने यहाँ पे देखा होगा। तो आज हमने जो टूल्स सीखे हैं उसकी आप प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपको आगे जाके ये दिक्कत ना आए कि ये टूल्स किस काम में आता है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट एपिसोड और अपडेट आता रहेगा। तो आगे के अपडेट के लिए आपको हमारे वीडियो पे कमेंट करना रहेगा। आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, फ़ोटोशॉप में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी, लेकिन हमें रहेगा आपके कमेंट का इंतज़ार, क्योंकि आप जितना कमेंट ज़्यादा करोगे उतना हमारा वीडियो फास्ट बनेगा। तो दोस्तों, आज आपसे अलविदा लेते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक आपसे अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आवजो।